हेलो दोस्तों, शिक्षित ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग ने पिछले वीडियो के माध्यम से अक्षांश रेखा और उसके गुणों के बारे में जाना था, तो आइए हम उसके जस्ट एक स्टेप आगे लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम देशांतर रेखा और उसके गुणों के बारे में हम समझेंगे। ये रहा हमने जो पिछले वीडियो में अक्षांश रेखा के बारे में समझा है, इसके बारे में जो भी विशेषता है पिछले वीडियो में बात किया गया है, आप उस वीडियो को देख के इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलते हैं इसके आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं देशांतर रेखा को, कि देशांतर रेखा क्या है। देशांतर रेखा हमारे जीवन में, हमारे डेली लाइफ में क्या रोल निभाता है। तो देशांतर रेखा पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा है, और इस काल्पनिक रेखा को दर्शाने के लिए हम एक पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्किल ले लिए हैं। ये हमारे लिए पृथ्वी है। और पिछले वीडियो के माध्यम से हम ये जान चुके हैं, ये जो भाग होता है ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव होता है, और ये जो नीचे वाला भाग होता है ये दक्षिणी ध्रुव होता है। यानी दक्षिण को हम साउथ बोलते हैं, और साउथ को रिप्रेजेंट कर दिए एस से, और उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, और नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर दिए एन से। जो हमारा देशांतर रेखा होता है उसका नॉर्मल डिफिनीशन होता है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर कहते हैं। और ये देशांतर रेखा जैसे ही बीचों बीच आ रहा है तो आपके माइंड में एक बात आ रहा होगा कि सर कमाल कर रहे हैं। कल तो एक तरबूज लिए थे, उसको ऐसे काटे थे। कैसे काटे थे जी? ये रहा हमारा, ये रहा तरबूज, कल काटे थे ऐसे, और आज आप काट रहे हैं सर ऐसे। हाँ, तरबूजे समझ लीजिए। अगर आपको तरबूज समझने में मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो हम इस हिसाब से काटेंगे तो हमको दो पार्ट मिलेगा। तो ये जो दाहिना वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोल देते हैं पूर्वी गोलार्ध, और ये जो बायां वाला भाग होता है इसको बोल लेते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, एक सेकेंड, इसको हटा दिया जाए क्योंकि इसको कोई नीड नहीं है। चलिए, असुविधा के लिए खेद है। हाँ, हमारे पास ये जो जैसे ही देशांतर रेखा खींचे, ये पृथ्वी को दायां भाग और बायां भाग में बांट दिया। जो दाहिना भाग होता है वो पूर्वी गोलार्ध है। यानी यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन का बात कर लें तो इसको हम एग्जैक्ट ईस्ट बोल सकते हैं, यानी पूरब बोल सकते हैं, और इस भाग को हम एग्जैक्ट वेस्ट बोल सकते हैं, यानी पश्चिम बोल सकते हैं। और हमारा डिफिनीशन क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है भाई? देशांतर रेखा। तो यहाँ पे हमने और सारे देशांतर रेखा खींच लेते हैं। अब देशांतर रेखाओं का एक गुण होता है कि आप देख भी पा रहे हैं कि जो बीच वाला भाग है, यहाँ देखिए दो देशांतर रेखाओं का जो बीच का दूरी है ये काफ़ी अधिक है, और जैसे जैसे ध्रुव के पास जा रहे हैं इनके बीच का दूरी घटते जा रहा है। और एक पृथ्वी का बात कर लेते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी जो घूर्णन करती है अपनी अक्ष पर, जिसके कारण, हालांकि दिशा बता देते हैं, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। ये बात हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिससे दिन और रात होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा सन है, ये किरणों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ये हमारा सन है और सन से लाइट निकल रही है। तो बताइए सन का लाइट किधर पड़ेगा? पूर्वी गोलार्ध की तरफ पहले पड़ेगा, और जिधर लाइट पहले पड़ेगा, जिधर मतलब जिस भाग में, पृथ्वी के जिस भाग में लाइट पड़ेगा वो प्रकाशवान क्षेत्र हो जाएगा। और जो प्रकाशवान क्षेत्र होता है पृथ्वी का, उसी को तो हम दिन बोलते हैं, और जिन क्षेत्रों पे प्रकाश नहीं होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रात बोलते हैं। तो चूंकि बताइए यहाँ पे दो कंसेप्ट समझना बेहद जरूरी हमको सुनने को मिलता है। एक मिलता है स्थानीय समय, स्थानीय समय, स्थानीय समय क्या होता है? स्थानीय समय समझना बिल्कुल सिंपल है कि जब हम जिस स्थान पे हैं और उस स्थान पे जब सूर्य हमारे ठीक लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, लंबवत पड़ता है, उस स्थान के लिए वह समय दोपहर का होता है। यानी हम जिस स्थान पे रहते हैं, अगर सूर्य की किरणें हमारे जस्ट ऊपर लंबवत 90 डिग्री पे आता है, और वो समय उस स्थान के लिए दोपहर का समय होता है, यानी 12 बजे का समय होता है। यानी जिस भी स्थान पे जब सूर्य लंबवत होगा उस स्थान के लिए वो समय क्या है? 12 बजा है। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की किरणें एक समय में तो पृथ्वी के हर एक पॉइंट पे एक बार प्रकाशमान नहीं करेगा। ये सूर्य की किरणें अलग 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 समय पे पृथ्वी के अलग अलग बिंदुओं पर क्या होगा? अपना सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस रेखा का बात करें तो इस रेखा के लिए 12 अलग बजेगा, वहीं पे अगर इस रेखा का बात करेंगे तो इस रेखा के लिए 12 अलग बजेगा। यही रीजन है कि जब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा होता है और वहाँ अनाउंस किया जाता है कि मैच जो है शाम के 3 बजे से शुरू हो जाएगा, और जब हम अपने मोबाइल में शाम के 3 बजे मोबाइल खोलते हैं मैच देखने के लिए तो हमको मैच नहीं दिखता है। अब हमारे माइंड में आता है कि 3 बजे अनाउंसमेंट हुआ था, 3 बजे मैच क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके नहीं होने का रीज़न यही है कि बताइए आपके इंडिया में जब सूर्य लंबवत होता है तो क्या उस समय ऑस्ट्रेलिया में सूर्य लंबवत हो रहा होगा? तो जवाब आता है कि नहीं, क्योंकि सर पृथ्वी पर जहाँ इंडिया है ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे अमेरिका नहीं है। तो जब अमेरिका अलग है तो अमेरिका पे सूर्य की लंबवत किरणें अलग समय पे पड़ेगा और इंडिया पर लंबवत किरणें अलग समय पड़ेगा। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर फिर तो हम जो घड़ी पहनते हैं, घड़ी के लिए मानक कुछ समय रहा होगा, जैसे हम घड़ी का समय खराब हो गया तब बनाते हैं, तो किसी चीज़ के आधार पर बनाते हैं ना जी। तो हाँ बनाते हैं। ये जो देशांतर रेखा है, ये इनकी संख्या में एक रेखा जिसमें से होता है जिसको हम मान के चलते हैं 0 डिग्री रेखा। ये 0 डिग्री रेखा को हम GMT मानते हैं, GMT यानी ग्रीनविच मीन रेखा। इसको हम ग्रीन मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम इस रेखा को बोलते हैं। इसी के आधार पर ये लंदन शहर से होकर गुजरता है। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? समय बनाते हैं। तो बोलिएगा सर समय कैसे बनाएंगे? और समय जाहिर से बात है ये पूरब डायरेक्शन, ये 0 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो सूर्य पहले दिखा होगा, यहाँ पे सूर्य बाद में दिखा होगा, यानी इस जगह पे सूर्य क्या होगा? पहले, और इसमें क्या होगा? बाद। हम देख पा रहे हैं कि सूर्य चूंकि पूरब से दिखना शुरू होता है तो पूरब दिशा में सूर्य पहले दिखेगा और पश्चिम दिशा में सूर्य बाद में दिखेगा, और हम जो 0 डिग्री रेखा लिए हैं वो बीचों बीच गुजरता है। तो इसीलिए किसी भी क्षेत्र का जब समय अगर हम पूरब की तरफ जाएंगे तो उतना समय क्या होगा? प्लस होगा। प्लस होगा मतलब आगे होगा, आगे। या और अगर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो उतना समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है यहाँ 12 बज रहा होगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो बताइए सूर्य की किरण यहाँ है,
यहाँ से सूर्य की किरण इधर आ चुके हैं, मतलब इस वाले जगह पे 12 पहले बज चुका था। और जैसे ही सूर्य की किरण अब यहाँ आना है, यहाँ पर 12 है अभी, लेकिन यहाँ पर तो अभी पहुँचना है। जब किरणें यहाँ चल के आएगी तो यहाँ 12 बजेगा, जो कि यहाँ पे पहले ही 12 बज चुका है। तो इसीलिए यहाँ का समय क्या होता है, पश्चिम की तरफ का समय क्या होता है, पीछे होता है। जैसे इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। ये रहा हमारा भारत, ये रहा हमारा भारत। और चूंकि भारत में भी अब हम माइंड में कंफ्यूजन नहीं लाएंगे कि सर भारत के यहाँ पर 12, यहाँ पे सूर्य की किरणें जब लंबवत होगा तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। यानी भारत में ही अगर समय देखा जाए तो बहुत सारे समय बजेंगे। तो इसीलिए हमको कंफ्यूजन ना हो और एक स्टैंडर्ड समय डिसाइड किया गया है। और वो आप इस भारत के नक्शा में एक रेखा देख पा रहे होंगे जिसका मान लिखा गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब बोलेगा सर ईस्ट कैसे लिख पा रहे हैं, तो ईस्ट को समझने के लिए आप यहाँ पे कुछ देखिए। हमने, ये रहा हमारा पूरा ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा गुजरा था, जो कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से हमने समझा था कि ये जो रेखा गुजरा था इसी को हम क्या बोले थे जी, 0 डिग्री बोले थे। और अभी इस देशांतर वाले वीडियो के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हमने क्या बोला है, देशांतर बोला है। यानी इसको हमने बोला था 90 डिग्री एन और 90 डिग्री एस, और इसको हमने बोल दिया था ईस्ट और इसको बोल दिया था हमने वेस्ट। तो आप थोड़ा हमारा प्यारा भारत को आप देख के बताइए कि है कहाँ। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है भारत, ये है किधर? तो पहले देखेंगे उत्तर है कि दक्षिण है। तो देख रहे हैं कि इस रेखा के ऊपर है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। अब फिर देखते हैं कि दायां है कि बायां है, तो फिर देखते हैं कि इस रेखा के दायां है, तो क्या हो गया, ईस्ट। यानी हमारा जो भारत है विश्व के मानचित्र पर नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, तो यानी पूरब दिशा में है। तो पूरब दिशा में होने के कारण हमारा समय ऐड होगा। यानी ये जो रेखा है पूरब की तरफ है, और हमारा जैसे मान लेते हैं ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच मीन टाइम, इसको समझते हैं। इसको कितना माना गया जी, 0 डिग्री देशांतर को माना गया है। अब थोड़ा बैक आते हैं और एक कंसेप्ट पे बात करना है। पृथ्वी ये जो चक्कर काटती है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि एक चक्कर पृथ्वी जो है, अगर चक्कर का बात करें, यानी एक चक्कर कितने समय में जी, अगर समय का बात करते हैं तो 24 घंटा। और पृथ्वी जब एक चक्कर लगाती है तो कोण कितना बनाती होगी, 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री कितना समय में बन रहा है जी, 24 घंटा में बन रहा है। अगर इस हिसाब से अगर हम ये बात करें कि बताइए भाई, 1 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती होगी, तो इसका निकालने के लिए हम 360 डिग्री अब बटा अगर 24 करते हैं तो हमारा डाटा निकल के आता है 15 डिग्री। यानी पृथ्वी जो है 1 घंटा में 15 डिग्री का कोण घूमती है। अगर हम इसी डाटा को मिनट में बात करें, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 60 मिनट में कितना डिग्री कोण जी, 15 डिग्री। अगर इसी को हम 1 डिग्री का मान निकालें,
तो 60/15 यानी 4 मिनट। यानी हमने निकाला कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और हमारा भारत जो है भारत है 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो अभी हमने क्या समझा था, वी नो, अभी हम क्या जाने थे, वी नो 1 डिग्री घूर्णन के लिए 1 डिग्री घूर्णन के लिए कितने समय लगता है, 4 मिनट। तो इसीलिए हमारे सामने है 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाने के लिए अगर समय का बात करते हैं तो 82 सही 1/2 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो हमको कुल मिला के आता है कितना, अगर 4 से आधा में गुना करते हैं तो 2 होगा, और 82 में 4 से गुना करते हैं तो यहाँ 8 होगा, प्लस में 320। एक सेकेंड, 4 से फिर 80 में गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 320। यानी ये कुल मिला के 330 मिनट होते हैं। यानी 82.5 का अगर हम 4 गुना निकालते हैं तो 330 मिनट आते हैं। अगर इसी डाटा को अगर हम घंटा में बदलना चाहें, यानी 330 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 330/60 मिनट से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, घंटा। और ये कितना आता है जी, 60 से तो 5 बार में पूरा भाग जाएगा, यानी 5 घंटा। और बचा 30, और 30 को 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 30 मिनट ही रह जाएगा। यानी इस हिसाब से हमने एक कंसेप्ट समझा था कि ज्यों ही डायरेक्शन अगर हम पूरब की तरफ जाते हैं तो हमको समय को जोड़ देना है, और जैसे ही पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय को हमको घटा देना है। यानी ई वाला समय जो होता है आगे होता है, आगे होता है, और ये क्या है जी, पीछे होता है। तो चूंकि हमारा भारत क्या है जी, पूरब डायरेक्शन में है, और ये कितना है, इस 0 डिग्री की तुलना में थोड़ा कलर बदल लेते हैं विजिबल हो जाए। यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा है, ये जो 0 डिग्री रेखा है, और ये हमारा भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरा था जिसका नाम था 82 डिग्री 30 मिनट, और इसको हमने गुना कर दिया था 4 मिनट से, तो हमारा निकल के आया था 330 मिनट। और जो हमको पूरब डायरेक्शन में जाना है तो क्या लगाना है, प्लस, क्या लगाना है, प्लस। और इसी को बदलेंगे तो कितना हो जा रहा था, 5 घंटा 30 मिनट। यानी आगे होता है, यानी जब ग्रीनविच समय से, ग्रीनविच यानी GMT से हमारे भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। और आज हमने इस देशांतर रेखा के माध्यम से समय में जो अंतर होता है उसको हमने समझा। हम आगे के वीडियो में देशांतर और अक्षांश रेखा को मिलाकर क्या कुछ कंसेप्ट निकल के आता है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी जो कंसेप्ट वीडियो चल रहा है इसको आपको कंसंट्रेट करके देखना चाहिए ताकि आगे के जो भी कंसेप्चुअल वीडियो आए आपको समझ में आए। थैंक यू।